नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम एक बेहद गहरे और रहस्यमय सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आखिर अच्छे लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं? आपने भी ये सवाल कई बार सुना होगा और सोचा होगा कि जो लोग अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उनका जीवन इतना छोटा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग लंबे समय तक क्यों जीते हैं। इस वीडियो में हम धर्म, कर्म और जीवन के उस पहलू को समझने का प्रयास करेंगे जिसे शायद हर कोई जानना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस गहरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपने जीवन में शायद 100 दिवाली देखी होंगी, यानी उन्होंने 100 साल तक जीवन जिया होगा। लेकिन आज के समय में 60 या 70 साल की उम्र को भी ज़्यादा माना जाता है, और जो इस उम्र में भी अच्छे होते हैं वे भी जल्द ही इस दुनिया को छोड़ देते हैं और मर जाते हैं। आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? अच्छे लोग जो दूसरों के लिए अच्छा करते हैं वे भी बुरे क्यों बन जाते हैं? और आपने यह भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि यह अच्छा आदमी इतनी जल्दी क्यों मर गया और वह बुरा पापी अब तक क्यों नहीं मरा। इसका कारण कई गानों में बताया गया है। आज हम इसी बात का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान और खुशी बांटने से ही बढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मौत को लेकर यही कहा गया है। गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जन्म लेता है वह ज़रूर मरेगा, और हमारे सनातन धर्म में यह माना जाता है कि व्यक्ति के जन्म से पहले ही यह तय हो जाता है कि वह कहाँ जन्म लेगा, उसके माता पिता कौन होंगे, वह किससे शादी करेगा और कहाँ व कब उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु को सभी धर्मों में एक अटल सत्य माना गया है, और जो कोई भी जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। यह मृत्यु भगवान के हाथों में होती है। आपने सुना होगा कि राम की भारी चाबी जितनी लंबी चलेगी उतनी चलेगी। हम जिनकी चाबी भगवान के हाथों में हैं और सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार होता है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि भगवान हर अच्छे कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। मनुष्य को इस मृत्यु लोक में किसी न किसी उद्देश्य के साथ भेजा जाता है। जब वे उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तो भगवान उसे वापस बुला लेते हैं। यानी अच्छे लोगों की मृत्यु भी उनके अच्छे कर्मों पर निर्भर करती है। यह भी कलयुग के लक्षणों में बताया गया है कि पापी लोग कई वर्षों तक जीवित रहेंगे और पुण्य आत्माएं इस संसार को जल्दी छोड़ देंगी। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति खाली हाथ जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी साथ रहती हैं। एक चीज़ जो साथ जाती है वह है संचित कर्म, दूसरी है स्मृति और तीसरी है जागरूकता। इसलिए अब किसी को यह मत कहिए कि आप खाली हाथ आएंगे और खाली हाथ जाएंगे। कई बार हमें लगता है कि कुछ अच्छे लोग या हमारे परिवार के सदस्य जिन्होंने हमें कभी कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी को सताया नहीं, फिर भी भगवान ने उन्हें इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? उन्हें अच्छे कर्मों के बदले और अधिक जीना चाहिए था, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो आप में से कई लोग यह समझेंगे। आपने प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई अर्षे, मुनि या देवता किसी अप्सरा या देवता से नाराज हो जाते हैं तो दंड स्वरूप उसे मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप देते हैं। यह मृत्यु लोक अन्य स्थानों की तुलना में इतना भयावह और पीड़ादायक स्थान है जहां देवताओं और अप्सराओं को दंडित होने के बाद भेजा जाता था। वे देवता और अप्सराएं गिड़गिड़ाते थे कि भगवान, हमने गलती की है, कृपया हमें माफ़ कर दो और हमारे दंड को कम कर दो। यह मृत्यु लोक न तो पूरे ब्रह्मांड का सबसे अच्छा स्थान है, न ही सबसे बुरा स्थान। आप इसे कर्म भूमि भी कह सकते हैं, और आपके भविष्य की यात्रा आपके कर्मों के अनुसार तय होती है। जब हम जन्म लेते हैं और यहाँ आते हैं तो इस मृत्यु लोक के भ्रम और मोह हमें जकड़ लेते हैं, और हमें इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती। और जब हमारा कोई दोस्त इस मृत्यु लोक को छोड़कर चला जाता है तब भी हमें दुख होता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा जीवित रहती है और वह आत्मा यमराज के पास जाती है, और वहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। देखा जाता है
कि आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे। जीवात्मा को इस मृत्यु लोक में हजारों और कभी कभी लाखों वर्षों तक भटकना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आत्मा को 84 लाख बार इस संसार के सागर में घूमना पड़ता है तब जाकर उसे मोक्ष मिलता है, लेकिन जो आत्माएं पुण्यात्मा होती हैं वे जल्दी ही शुद्धता प्राप्त कर लेती हैं और कुछ जन्मों के बाद मोक्ष प्राप्त करती हैं। इसलिए भगवान उनकी जीवन अवधि को छोटा रखते हैं ताकि आत्मा इस मृत्युलोक में कम दंड भोगे और परम धाम में जाकर परम आनंद और शांति प्राप्त करे। जो आत्माएं इस मृत्युलोक में कम कष्ट झेलती है वे जल्दी शुद्ध होती हैं और कई हजारों और लाखों जन्मों के बाद ही वे आत्माएं परम धाम जाती हैं। दूसरी बात यह है कि हम इस मृत्युलोक में किसी न किसी उद्देश्य के लिए जन्म लेते हैं और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान हमें वापस बुला लेते हैं। जो लोग ऐसे नहीं होते उन्होंने अपने पिछले जन्म में बहुत कम बुराई की होती है, लेकिन अगर वे अभी भी जीवित हैं तो इसका मतलब है कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है। दोस्तों, आपने समझ लिया होगा कि अच्छे लोग जल्दी क्यों मरते हैं। अगर हमारा कोई प्रियजन जल्दी मर गया है तो वह एक पवित्र आत्मा थी और जिन दिनों हमें उसका साथ मिला वह हमारा सौभाग्य था। उसकी मृत्यु के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उसकी आत्मा जल्द ही परम धाम पहुँचे और परम शांति और सुख प्राप्त करे। जन्म और मृत्यु का यह रहस्य थोड़ा और गहरा है। इसे समझना इतना आसान नहीं है कि यहाँ तक कि देवता भी इसे नहीं समझ पाते। इसलिए दोस्तों, आज से अपने जीवन को सार्थक बनाइए, अपनी बुरी आदतों को छोड़िए और अच्छे कर्म, धर्म और तपस्या को अपनाना शुरू कीजिए, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान हैं और केवल वही हमारे जीवन को पार लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारा भी उद्देश्य धर्म का प्रचार करना है। कृपया इस वीडियो को 5 लोगों तक पहुंचाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक नमस्कार।